आइए एक दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, एबव और ओवर। ठीक है, एबव और ओवर के अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, वो इसलिए बनते हैं, देखिए जनरली होता क्या है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, तो आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली कि जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में समझता है या हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमें कहना है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे ऊपर छत है, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि मेरे ऊपर पंखा है, फ़ैन है, ठीक है, तो फ़ैन यहाँ तो मेरे ऊपर नहीं है, पर मेरे सर की जो हाइट है इससे ज़्यादा हाइट पे उधर फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, ओके, तो से ऊपर, तो दोनों का मतलब जो है हिंदी के अकॉर्डिंग से ऊपर का ही है या के ऊपर का है। ठीक है, तो जब दोनों का ही मतलब से ऊपर या के ऊपर का है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो जब हमें कहीं पे इंग्लिश में ये भाव देना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है या के ऊपर है, ठीक है, तो हम कब अबव का यूज़ करेंगे और कब ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें मीनिंग वाइज हमें ये देखना पड़ता है कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर है तो कैसे ऊपर है, क्या ठीक उसके ऊपर है, वर्टिकली उसके ऊपर है, सीधाई में उसके ऊपर है, ठीक, या फिर कहीं दूरी पर है। ये बात समझ में? जैसे दीवार पे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक सीनरी टंगा होता है तो दीवार पे एक सीनरी टंगी है और ये दीवार पे ही सीनरी टंगी है तो दीवार से ही अटैच होगा। आप अगर सीलिंग फ़ैन लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगेगा, कहीं दूरी पर लगेगा। लेकिन जब भी हम सीनरी टांगेंगे तो सीनरी थोड़ी नीचे होगी और सीनरी से ऊपर हाइट में क्या होगा? सीलिंग फ़ैन होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये कहना है कि सीनरी के ऊपर सीलिंग फ़ैन है तो क्या ये पॉसिबल है कि दीवार पे जहाँ सीनरी लगी है, जहाँ फ़ोटो लगा है, उसके ठीक ऊपर आप सीलिंग फ़ैन लगा सकते हैं? नहीं लगा पाए, क्योंकि ठीक ऊपर अगर सीलिंग फ़ैन यहाँ लगाएं तो उसका ब्लेड कहाँ जाएगा? सीलिंग फ़ैन का इसमें टच करेगा, लग ही नहीं पाएगा। तो हाइट में तो सीनरी के ऊपर रहेगा सीलिंग फ़ैन, लेकिन इसके ठीक ऊपर नहीं हो सकता, कहीं दूरी पर होगा। ये बात समझ आई? बोलो भाई। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर होती है पर उसके ठीक सिर के ऊपर नहीं होती है, वर्टिकली ऊपर नहीं होती है, तब कहीं दूरी पर डायगनली ऊपर होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अबव, राइट, ओके। लेकिन कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक ऊपर है, जैसे ये सीलिंग है, छत है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे सिर के ऊपर क्या है? छत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कहने के लिए हम क्या लगाएंगे? अबव लगाएंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। जैसे आप लोगों ने तमाम किताबों में पढ़ा हुआ ग्रामर के कि द ब्रिज इज ओवर या अबव द रिवर। ठीक है, तो ब्रिज कहाँ है? नदी के ऊपर है। तो अगर हम ये कहें कि ऐसे नदी बह रही है, मान लीजिए नदी है, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ब्रिज यहाँ ऐसे होगा कि नदी को पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया होगा। जब पार करने के लिए बनाया गया हो तो ब्रिज इधर से इधर बनेगा, यानी ब्रिज ऐसे कहीं जाएगा, ये नदी जा रही तो ब्रिज ऐसे रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बताइए ब्रिज जो है नदी के ठीक ऊपर है या कहीं और ऊपर है? ठीक, ये नदी जाए तो इसके ठीक ऊपर ब्रिज बना है ना, तो ठीक ऊपर है तो ओवर लगाएंगे या अबव लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हाँ, ठीक ऊपर है तो ओवर होगा कि अबव होगा? ओवर। बताइए भाई, अगर नदी बह रही है और नदी के ऊपर ब्रिज बना है तो ब्रिज नदी के ठीक ऊपर है ना, जितने में नदी बह रही है उसके ठीक ऊपर है कि नहीं? बोलो भाई। अरे प्रयागराज में आपने शास्त्री पुल देखा ही है, नैनी ब्रिज देखा ही है, वो नदी के ठीक ऊपर है, कहीं और है, नदी से हट के बना है। तो ठीक ऊपर है तो ठीक ऊपर के लिए, किसी चीज़ के ठीक ऊपर, वर्टिकली ऊपर, या हिंदी में जिसको कहते हैं सर के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए अबव आएगा या ओवर आएगा? ओवर आएगा, ठीक ऊपर के लिए। एकदम कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत? हाँ,
आप लोगों ने 26 जनवरी, देखिए मैं इधर एबव वाले सेक्शन में इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ इस कॉलम में, क्यों? क्योंकि कैमरा पूरा कवर हमारा नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इधर ही लिखूँगा एग्जाम्पल। देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त को स्कूल में सभी झंडा फहराए हैं, ठीक है, झंडा फहरता है, लहरता भी है। तो अगर हम कहें द ट्राई कलर, तिरंगे को क्या कहते हैं? द ट्राई कलर इज वेविंग ओवर या above the students तो ये क्या कह रहा है कि द ट्राइकलर इज वेविंग ओवर या above द स्टूडेंट्स, तिरंगा जो है लहर रहा है छात्रों के ऊपर। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में तिरंगा लैंप, वो फ्लैग पोस्ट जो होता है, जो पोल होता है फ्लैग पोस्ट, उस पर लहरता है, ठीक है। तो उसके तिरंगे के ठीक नीचे छात्र या टीचर्स बैठे रहते हैं या कहीं दूरी पे, कहीं दूरी पे, ठीक है। तो जो भी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ जो होता है और जो छात्र होते हैं, उनकी जो हाइट होती है उससे ऊपर ही फहरता है, लहरता है, बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो उनके ऊपर लहरता तो है, लेकिन वो जहाँ बैठे होते हैं छात्र या टीचिंग स्टाफ, उसके ठीक ऊपर लहरता है कि कहीं दूरी पे? कहीं दूरी पर है तो उनके ऊपर ही ना, पर ठीक ऊपर नहीं है। जब ठीक ऊपर नहीं है तो ओवर आएगा या अबव आएगा? कोई डाउट? एकदम क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव या ओवर माई हेड, ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव या ओवर द सिटी, ठीक है। तो आपने कई बार एरोप्लेन उड़ते देखा होगा। क्या ये जब एरोप्लेन उड़ रहा है तो कोई ज़रूरी है आपके सर के ठीक ऊपर ही रहेगा? पर हाइट में तो आपसे ऊपर ही है, हाँ। तो से ऊपर या के ऊपर की अगर हम बात करें तो एबव या ओवर लगेगा। तो पहले सेंटेंस में क्या लगना चाहिए? एबव लगेगा कि सर के ठीक ऊपर तो नहीं उड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव या ओवर द सिटी। क्या होगा? ओवर, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस बोला है तो आपने उस समय एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है, ठीक है। तो जिस शहर में हैं आप, उसी शहर में तो एरोप्लेन को देखा होगा, और एरोप्लेन को तभी देखा होगा जब वो एरोप्लेन उसी शहर के ठीक ऊपर उड़ रहा है, किसी दूसरे शहर में तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोगों ने एक सेंटेंस देखा था, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसका क्या सेंस है कि ब्रिज जो है सॉरी, नदी के ठीक ऊपर। अब एक बात बताइए, कोई चीज़, ये नदी है, ये ब्रिज है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक ऊपर है तो ये साफ इस्टेब्लिश होता है, जाहिर सी बात है कि उस जो चीज़ ऊपर है उसके नीचे भी तो कोई चीज़ होगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे सर के ऊपर पंखा है, ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पंखे के नीचे मेरा सर है। अगर मैं कहूँ कि टेबल के ऊपर पंखा लगा है, तो ये बात साबित होती है कि पंखे के नीचे
तो किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है तो उसके नीचे भी तो कोई चीज़ होगी, है कि नहीं? तो फिर बात वही आती है कि अगर किसी चीज़ से ऊपर कोई चीज़ है तो किसी चीज़ से नीचे हाइट में भी कुछ होगी, राइट? तो आइए देखते हैं। तो अगर द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, अगर ब्रिज जो है नदी के ऊपर है तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज के नीचे नदी है, राइट? तो क्या होगा? द ब्रिज इज बिलो या अंडर द, सॉरी द रिवर इज बिलो या अंडर द ब्रिज, के नीचे, क्या? के नीचे। तो जैसा आपने ऊपर में देखा था, ऊपर के लिए कि किसी चीज़ से ऊपर है, किसी चीज़ के कोई चीज़ ऊपर है तो या तो ठीक ऊपर हो सकता है या डायगनली कहीं दूरी पर ऊपर होगा, राइट? ठीक है। तो उसी तरह अगर किसी चीज़ के ठीक नीचे कोई चीज़ है तो दो बातें हैं, सॉरी किसी चीज़ से नीचे कोई चीज़ है तो दो बातें हैं, या तो उसके ठीक नीचे कोई चीज़ होगी या कहीं दूरी पे होगी, इधर उधर, राइट? कहीं दूरी पे होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, रिवर जो है ब्रिज के ठीक नीचे है कि कहीं और है? ठीक नीचे है। तो ठीक ऊपर के लिए ओवर चलता था और ठीक नीचे के लिए क्या चलेगा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे है क्या, देखिए, जो ये ओवर और अंडर वाला चक्कर है, तो ओवर का ठीक ऑपोजिट जो होता है वो बिलो होता है, सॉरी एबव का ठीक ऑपोजिट क्या होता है? बिलो होता है। और ओवर का ठीक ऑपोजिट क्या होता है? ठीक है। और ओवर का मीनिंग क्या है? किसी चीज़ के ठीक ऊपर। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ के ठीक नीचे। एनी डाउट? क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि बिलो का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? अबव। और अंडर का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। जब हम टेबल के साथ चेयर पर बैठते हैं, जब हम टेबल के साथ चेयर पर बैठते हैं तो पैर जो है हमारा टेबल के ऊपर होता है कि नीचे होता है? के नीचे। के नीचे का भाव दिया आपने, पैर हमारा टेबल के, तो टेबल के नीचे कहीं इधर उधर होता है, लेफ्ट राइट, या ठीक नीचे होता है? ठीक नीचे होता है। बोलो भाई। वी पुट आवर लेग्स, हम अपने पैरों को अंडर या बिलो द टेबल, हम अपने पैरों को टेबल के नीचे रखते हैं। व्हेन वी सिट एट द टेबल, जब हम टेबल के पास बैठते हैं। टेबल पर नहीं बैठते, क्या टेबल बैठेंगे तो चेयर पे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बताते हैं कि एट का यूज़ कब कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ बताइए, अंडर आएगा या बिलो आएगा? अंडर आएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है? जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल और देखा था, द ट्राई कलर, तिरंगा, द ट्राई कलर इज वेविंग एबव द स्टूडेंट्स।
है कि नहीं? तो हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टूडेंट्स आर बिलो या अंडर द ट्राई कलर। तो क्या आएगा यहाँ, बिलो या अंडर? बिलो आएगा, क्योंकि ट्राई कलर तिरंगे के ठीक नीचे तो बच्चे नहीं है। एनी डाउट? ठीक है, ओके। अगर हम ये कहें कि देयर इज अ मार्केट अंडर या बिलो, अंडर या बिलो द हॉस्पिटल, तो इससे जिस तरह से हमने सेंटेंस बोल दिया अंडर या बिलो यानी किससे नीचे या के नीचे का सेंस आ रहा है, बोलो भाई। तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या सेंस आएगा कि हॉस्पिटल के नीचे। जब से आपने कहा कि हॉस्पिटल के नीचे, बात इस्टेब्लिश हो गई कि हॉस्पिटल ऊपर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं है। तो हमने कहा देयर इज अ मार्केट अंडर या बिलो द हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल के ठीक नीचे मार्केट होने की पॉसिबिलिटी है कि कहीं अलग होगा? ठीक नीचे भी हो सकता है, कहीं दूरी पे भी हो सकता है। हाँ, चलो मैं अपना सेंटेंस चेंज करता हूँ, प्रैक्टिकल सेंस में लेते हैं। देयर इज अ पार्क अंडर या बिलो द हॉस्पिटल। तो क्या हॉस्पिटल के ठीक नीचे पार्क हो सकता है? नहीं ना, कहीं दूरी पे होगा। तो क्या होगा, अंडर या बिलो? बिलो। तो क्या होगा, देयर इज अ पार्क बिलो द हॉस्पिटल। बोलो भाई, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग।